स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं नेक्स्ट लेक्चर। और ये जो नेक्स्ट लेक्चर है, चैप्टर का नाम है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर था मेरा हार्मोन वाला, इसका हम इंट्रोडक्शन भी दे दिए थे और इसका एक लेक्चर भी हो गया था। आप लोग को याद होगा कि जो पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़ाए थे, तो पिछले लेक्चर में थोड़ा सा उसका रिवीजन कर देते हैं कि हम क्या पढ़ाए थे। तो पिछले लेक्चर में हम दो चीज़ें पढ़ाए थे। एक पढ़ाए थे इंडोक्राइन ग्लैंड। इस इंडोक्राइन ग्लैंड का ओवरऑल हम बता दिए थे कि इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। दूसरा हम बताए थे एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड तो हम बताए थे जो इंडोक्राइन ग्लैंड क्या चीज़ सिक्रीट करेगा, तो ये सिक्रीट करेगा आपका क्या चीज़, तो हार्मोन सिक्रीट करेगा। वैसा ग्लैंड आदमी के अंदर, ह्यूमन के अंदर जो हार्मोन का सिक्रीशन करेगा, यानी हार्मोन को बनाएगा और निकालेगा, उसको हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और हार्मोन छोड़ के अगर किसी और चीज़ का सिक्रीशन करेगा या सिंथेसिस करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिक्रीशन या सिंथेसिस, ये दोनों करेगा। जैसे एसिड, बेस या और एंजाइम्स, ये सब चीज़ का अगर हमारे बॉडी में कोई बना रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हम बता दिए थे इतना बात। अब यहाँ पे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं जो ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम होता है आदमी के अंदर। ये तो जो इंडोक्राइन कहीं भी रहेगा तो यही काम करेगा, चाहे आदमी के अंदर हो या किसी और अदर एनिमल के अंदर। ये एक्सोक्राइन चाहे आदमी के अंदर हो या किसी अदर एनिमल के अंदर, तो वो काम वही करेगा। ठीक है, लेकिन हमको जो मेनली मेरा सिलेबस में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम। तो जो ह्यूमन का इंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें क्या क्या होता है, उससे पहले हम इंडोक्राइन में और एक्सोक्राइन में एक एक डिफिनीशन दोनों में ऐड करना चाहता हूं। क्या क्या डिफिनीशन है, तो ये जो ग्लैंड है ये डक्टलेस ग्लैंड होता है, डक्टलेस। और ये जो ग्लैंड है ये डक्टफुल ग्लैंड होता है। सबसे इजी लैंग्वेज, इसका मतलब क्या हुआ समझिए। तो ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी में रहेगा, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हाइपोथैलेमस, तो जो भी हार्मोन बनाएगा तो वो अपने हार्मोन को कहाँ पे डालेगा, तो ब्लड में डालेगा। उसका कोई सेपरेट डक्ट नहीं होता है, कोई सेपरेट रास्ता नहीं होता है। वो अपना हार्मोन को कहाँ पे डाल देगा, ब्लड में डालेगा। आप लोगों को पता है कि ब्लड हमारे बॉडी में पूरा क्या करता है, सर्कुलेट करते रहता है। अब ब्लड के साथ साथ ये हार्मोन भी क्या करेगा, पूरे बॉडी में घूमेगा और इसको जहाँ पे काम करना है वहीं पे काम करेगा। बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाएगा लेकिन काम वहीं पे करेगा जहाँ पे इसको काम करना होता है। लेकिन यहाँ पे अलग बात है, जैसे एसिड हुआ, बेस हुआ, एंजाइम हुआ, तो ये क्या करेगा, ये जहाँ पे निकलेगा वहाँ से अगर कहीं और जाके काम करना है तो कहीं और जाके काम करना है तो ये ब्लड में मिक्स नहीं होगा। क्यों ब्लड में मिक्स नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें एंजाइम भी होता है और एंजाइम हमारे ही बॉडी को डिफरेंट पार्ट को क्या करेगा, डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। क्योंकि मान लीजिए एंजाइम प्रोटीन का एंजाइम है और उसको प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, तो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में भी प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। उसको सिर्फ प्रोटीन से मतलब है, वो चाहे प्रोटीन प्लांट से आए, चाहे प्रोटीन किसी एनिमल से आया हो, चाहे प्रोटीन चिकन से आया हो या एग से, कहीं से भी प्रोटीन आया हो, बस प्रोटीन मिलेगा उसको डाइजेस्ट कर देगा। चाहे वो प्रोटीन मेरे खुद का बॉडी का क्यों नहीं हो, तो उसको भी डाइजेस्ट कर देगा। इसलिए इसको एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए क्या करना पड़ता है, एक सेपरेट एक रास्ता होता है, एक डक्ट होता है, उसी रास्ते से इसको भेजा जाता है। क्योंकि उस रास्ते के बीच में वो चीज़ें नहीं मिलती, वो एंजाइम ने जाता है, तो इस एंजाइम जैसे प्रोटीन का एंजाइम है तो उस रास्ते में प्रोटीन नहीं मिलेगा इसको। डायरेक्ट इसको जहाँ पे जाके काम करना है, रास्ता जाके डायरेक्ट वहीं पे ओपन होता है और वहीं पे काम करता है। ठीक है, ये दोनों में है कि ये दोनों जहाँ पे निकलेगा वहाँ भी काम करता है और रेयर केस में कहीं दूर जाके भी काम करता है। लेकिन इसका जो है जहाँ पे निकलेगा वहाँ पे काम नहीं करेगा, कहीं और जाके काम करेगा। जैसे मान लीजिए ये ब्रेन से निकलेगा हाइपोथैलेमस से, तो काम कहाँ पे करेगा, चाहे टेस्टिस में करेगा, चाहे ओवरी में करेगा, चाहे किडनी में करेगा, चाहे लीवर में, मतलब दूसरे जगह पे जाके काम करेगा। ब्रेन देखिए यहाँ पे रहता है, किडनी लीवर मेरा यहाँ पे रहता है, तो वहाँ पे जाके काम करेगा। ठीक है, तो ये इसका दो डिफिनीशन और था कि एक ये जो होता है डक्टलेस होता है, इसमें कोई डक्ट नहीं होता है। ये जो भी हार्मोन किसी भी सेल से, किसी भी ग्लैंड से निकलता है तो उसको ब्लड में डाल दिया जाता है और ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में घूमता है और जहाँ पे काम करना है करेगा। इसको अगर कहीं पे भेजना है तो इसका एक सेपरेट डक्ट होता है, सेपरेट रास्ता होता है और उसी रास्ते के थ्रू जाके क्या करता है, काम करता है। कोई दिक्कत, तो इतना बात आप लोग ऐड कर लीजिएगा। और इतना बात हम पिछले लेक्चर में पढ़ा दिए थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हमको पढ़ाना है, तो देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हमको क्या पढ़ाना है, इसको हम इरेज कर देते हैं।
तो जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है, तो यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट में क्या पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम। तो जो आदमी का इंडोक्राइन सिस्टम होगा उसमें क्या क्या कौन कौन सा हमको ग्लैंड पढ़ना है और उस ग्लैंड का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डेफिनेशन ऐड कर देते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड इंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है वो क्या करता है, प्रोड्यूस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। प्रोड्यूस की जगह पे सिंथेसिस वर्ड भी लिख सकता है और फॉर्मेशन। प्रोड्यूस का मतलब होता है बनना, तो सिंथेसिस भी मतलब होता है बनना, फॉर्मेशन भी होता है बनना। तो एनसीईआरटी में देखिएगा तो कहीं सिंथेसिस कहीं फॉर्मेशन लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना। तो ये क्या करेगा, बनाएगा भी। और सिक्रीशन का मतलब होता है, इसकी जगह पर दूसरा वर्ड भी इस्तेमाल कर सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलीज। बताएं कि जहाँ पे बनता है वहाँ पे काम नहीं करता है, कहीं दूसरे काम करता है, तो अपने जहाँ पे बनाएगा वहाँ से निकालेगा नहीं तो काम कैसे करेगा। तो सिक्रीशन और ये कौन, इंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन का फॉर्मेशन भी करेगा और हार्मोन जब बन जाएगा तो वहाँ से वो निकाल देगा, भेज देगा जहाँ पे काम करना हो। दूसरा बात, इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, जो हम पीछे बता दिए थे। यहाँ तक बात समझ में आया। डक्ट लेस ग्लैंड होता है। तो ये दो डेफिनेशन हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे क्योंकि इंडोक्राइन ही हमको पढ़ना है, तो इसलिए दो बातें ध्यान रखना है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो डक्ट लेस वाला है एनसीईआरटी भी मेंशन किया है, ये बातें पूछा जाता है नीट एग्जाम में या किसी भी मेडिकल एग्जाम में। अगला देखिएगा, अगला जो हमको पढ़ना है, अब कौन कौन सा ग्लैंड पढ़ना है। तो एक एक ग्लैंड हम लोग क्या करेंगे, पूरा पढ़ते जाएंगे। पूरा का नाम एक बार नहीं, जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड है मेरा, तो सबसे पहला जो हमारे किताब में हमारे सिलेबस में दिया है उसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस को देखिएगा, सीधा सीधा इसके बारे में क्या समझना है कि जो हाइपोथैलेमस होता है ये इंडोक्राइन ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है, इसमें जितना हम लोग ग्लैंड पढ़ेंगे सब का सब इंडोक्राइन ही ग्लैंड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, इट इज इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड ये कौन सा ग्लैंड होता है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड। अब आपको पता है अगर इंडोक्राइन ग्लैंड होगा तो क्या चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, तो हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा। इट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, तो सेवरल हार्मोन। ये बहुत सारा हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान रखिएगा, हाइपोथैलेमस इंडोक्राइन ग्लैंड है, तो एकदम जब इंडोक्राइन बोल दिया तो एकदम क्लियर हो गया कि हार्मोन का ही बना है। अब इसका लोकेशन पढ़ना है कि जो हाइपोथैलेमस है कहाँ प्रेजेंट रहता है। तो ध्यान रखिएगा, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट रहेगा हमारे ब्रेन में। अब जो हमारा ब्रेन होता है, ये ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिएगा, ये आगे का जो ब्रेन होता है इसको हम लोग बोलेंगे फोर ब्रेन, जो आगे वाला पार्ट रहता है। जो पीछे वाला पार्ट रहता है उसको हम लोग बोलेंगे हाइंड ब्रेन, हाइंड मतलब पीछे। और जो बीच वाला पार्ट रहता है उसको हम लोग बोलेंगे मिड ब्रेन। तो ब्रेन को कितना पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में। जो आगे वाला बात रहेगा ये फोर ब्रेन, फोर मतलब फ्रंट ब्रेन। हाइंड जो पीछे रहेगा, ये पीछे रहता है, इसको हम लोग बोलेंगे हाइंड ब्रेन। और जो बीच में रहेगा उसको बोलेंगे मिड ब्रेन। तो ये जो होता है हाइपोथैलेमस, ये 4 ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, किसका पार्ट है, तो 4 ब्रेन का। तो इसका लोकेशन देखिएगा, इसका हम लोकेशन लिखते हैं कि जो 4 ब्रेन है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो इट इज बेसल पार्ट। ध्यान रखिएगा, बेसल वर्ड है, बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। इसको इरेज करते हैं वहाँ पे। बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन, बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन और क्या, तो 4 ब्रेन। ये किसका पार्ट होता है, तो डायनसेफेलॉन एंड
फोर ब्रेन का पार्ट होता है। बेसल पार्ट मतलब नीचे जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन का जब क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा डायंसेफेलॉन। इतना बात क्लियर। तो पूछेगा इसका लोकेशन कहाँ रहता है, तो फोर ब्रेन में लोकेटेड रहता है। कौन लोकेटेड रहता है, तो हाइपोथैलेमस। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये जो हाइपोथैलेमस है ये हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को क्या करता है, तो रेगुलेट करता है। अगला पेज में हम पढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस रेगुलेट wide range of our body function। वाइड रेंज का मतलब होता है बहुत बड़े रेंज में, ठीक है। तो ये जो हाइपोथैलेमस है हमारे बॉडी को बहुत हद तक क्या करता है, रेगुलेट करता है, या इसी को बोलते हैं हमारे बॉडी के फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मेन अभी बात करना है कि ये जो हाइपोथैलेमस होता है उस हाइपोथैलेमस के पास बहुत सारा न्यूरो सिक्रेटरी सेल होता है। न्यूरॉन का जो सिक्रेटरी सेल है उसी वहीं इसमें प्रेजेंट होता है। देखते हैं आगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट बात। Hypothalamus have several group of neurosecretory cell। Neurosecretory cell is called, जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल होता है ग्रुप, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, तो उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाई। तो ध्यान रखिएगा ये जो हाइपोथैलेमस होता है इस हाइपोथैलेमस होता है, इस हाइपोथैलेमस के पास बहुत सारा कौन सा सेल होता है, तो ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल होता है। और उसी न्यूरोसेक्रेटरी सेल के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे आगे देखिएगा, अब ये जो न्यूक्लियाई होता है, अगला बात क्या है, न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हार्मोन। देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पे बात को समझ में आ गया है कि जो हाइपोथैलेमस होता है हमारे बॉडी के मेजर फंक्शन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और ये हाइपोथैलेमस के पास क्या होता है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल होता है। और ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल, एक सेल नहीं होता, वो पूरा ग्रुप। और पूरा ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं। और यही न्यूक्लियाई क्या करेगा, हार्मोन बनाएगा। क्योंकि हम बताएं जो हाइपोथैलेमस होता है ये इंडोक्राइन ग्लैंड है, और जब इंडोक्राइन ग्लैंड है तो इसमें हार्मोन बनेगा ही बनेगा। तो जब हार्मोन बनेगा तो पूछेगा हाइपोथैलेमस हार्मोन बनाता है, तो यस बनाता है। क्यों, क्योंकि इंडोक्राइन ग्लैंड। और पूछेगा हाइपोथैलेमस का कौन सा सेल बनाता है, तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल, या उसी के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं। कोई दिक्कत। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें जो हार्मोन है ये कितना टाइप का हार्मोन होता है, कौन कौन सा हार्मोन का फॉर्मेशन इसमें होता है। आगे देखिएगा, तो जो हाइपोथैलेमस होता है वो कितना टाइप का हार्मोन बनाएगा, यहाँ पे देखिएगा। तो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस कितना टाइप का हार्मोन, तो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ हार्मोन। कितना टाइप का हार्मोन का प्रोडक्शन करेगा, टू टाइप्स ऑफ हार्मोन। तो जो हाइपोथैलेमस है ये कितना टाइप का हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा, तो दो टाइप के हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक बात क्लियर। कितना टाइप का हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा, तो दो टाइप के हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब ये दो टाइप का जो हार्मोन है हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहला हार्मोन है जिसको हम लोग बोलते हैं
रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा हार्मोन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनहिबिटिंग हार्मोन। कितना टाइप का हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा, तो पूछेगा हाइपोथैलेमस कितना टाइप के हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा, तो मेनली 2 टाइप के हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। कौन कौन? एक हार्मोन का नाम है, क्या नाम है, तो एक रिलीजिंग हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा और दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा। कोई दिक्कत? तो ये जो रिलीजिंग हार्मोन है और इनहिबिटिंग हार्मोन है, अब इस हार्मोन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि दोनों हार्मोन का काम क्या है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा।